संवत 2081 एक्चुअली एक पॉज बटन था जहां पर मार्केट को ब्रीदिंग स्पेस मिला और वैल्यूएशंस रैशनलाइज हुए। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मार्केट सितंबर 2024 के पीक से अप्रैल 2025 तक 17% तक करेक्ट हुआ। ऑटो सेक्टर, जो कि इस साल का क्लियर आउट परफॉर्मर रहा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने 15% का गेन दिया है अपने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को। मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, ऊनो मिंडा और अशोक लेलैंड जैसे ऑटो कंपनीज ने सुपर रिटर्न्स दिए। लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेक्टर ने इस साल स्ट्रगल किया और लगभग 14% डाउन रहा। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और विप्रो, ये सब एआई ट्रांसफॉर्मेशंस, ग्लोबल स्लोडाउन और ट्रम्प टैरिफ्स के इम्पैक्ट से हिट हुए। अगर एक सेगमेंट था जो कि पूरे साल रेड हॉट रहा तो वो डेफिनेटली आईपीओ मार्केट था। संवत 2081 में टोटल 332 कंपनीज ने अपनी लिस्टिंग की, जिसमें 97 मेन बोर्ड आईपीओस और 235 एसएमई आईपीओस शामिल थे और साथ मिलकर इन्होंने 1.55 लाख करोड़ रुपीस रेज किए, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड रेजिंग नंबर फॉर अ सिंगल संवत ईयर। एफआईआईज आउटफ्लोज लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गए थे। ग्लोबल स्टेज पे इस साल काफी कुछ हुआ और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज पे भी देखा गया। ये ईयर एक रिमाइंडर था कि इन्वेस्टिंग सिर्फ बुल रन्स के बारे में नहीं होती, कभी-कभी कंसोलिडेशन भी प्रोग्रेस होती है। अगर पिछला साल मार्केट्स के लिए एक पॉज बटन था, तो संवत 2082 मार्केट्स के लिए एक रीसेट हो सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेजेस कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ न्यू ईयर को वेलकम कर रहे हैं, बट देयर आर फ्यू सेक्टर्स दैट माइट परफॉर्म बेटर दैन द अदर्स। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग हिंदू न्यू ईयर संवत 2082 में मार्केट का आउटलुक कैसा रहने वाला है। सी लास्ट ईयर यानी कि संवत 2081 में मार्केट्स ने फॉरेन इन्वेस्टर्स आउटफ्लोज, वैल्यूएशन स्ट्रेच और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते काफी अंडर परफॉर्म किया था। वी हैव मेड अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑन द रीकैप ऑफ द मार्केट्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट ईयर। एनीवे, अब सेंटिमेंट थोड़ा सा टर्न ले रहा है। ब्रॉड मार्केट आउटलुक देखा जाए तो एनालिस्ट्स के हिसाब से अर्निंग्स डाउनग्रेड्स का फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। FY27 तक निफ्टी अर्निंग्स 18% ग्रो कर सकती हैं, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी हाई जोन में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में स्टॉक रिटर्न्स मॉडेस्ट रह सकते हैं। निफ्टी का टारगेट 28,000 से 28,500 तक एस्टिमेट किया जा रहा है, मतलब देयर इज रफली 9 to 11% अपसाइड बाय नेक्स्ट दिवाली। ऑल्सो एनालिस्ट्स के हिसाब से स्मॉल और मिड कैप का परफॉर्मेंस अब कूलिंग फेज में जा रहा है और लीडरशिप अब लार्ज कैप्स के हाथ में शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन और साथ ही साथ रिस्क रिवॉर्ड दोनों ज्यादा रीजनेबल लग रहे हैं। बेसिकली मार्केट्स में ग्लोबल हेडविंड्स का इंपैक्ट अभी भी है, तो एनालिस्ट्स का ये कहना है कि लार्ज कैप स्टॉक्स आर प्रेफरेबल, क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी, अर्निंग्स विजिबिलिटी, साथ ही लिक्विडिटी कंफर्ट और रीजनेबल वैल्यूएशंस के चलते मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। For them, large and mid caps are preferable over small caps in संवत 2082. But small caps are expected to recover gradually from mid-2026 as market sentiment stabilizes. तो मिड कैप्स डोमेस्टिक साइक्लिक थीम के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम दिखाते रहेंगे, लेकिन स्मॉल कैप्स के लिए नियर टर्म में रेंज बाउंड फेज ही ज्यादा लाइकली है। सो इन दिस बैकड्रॉप ये समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका की आउटलुक बुलिश है। फर्स्टली देयर आर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन ने पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बूस्टर का काम किया है। मारुति सुजुकी जैसे प्लेयर्स ने रिकॉर्ड नंबर्स दिखाए हैं। कंपनी ने एक महीने में 4 लाख बुकिंग्स और 2.5 लाख डिलीवरीज रिपोर्ट की हैं, मेकिंग इट द बेस्ट एवर फेस्टिव सीजन फॉर द कंपनी। एंट्री लेवल कार्स की डिमांड तो ऑल टाइम हाई पे है, थैंक्स टू प्राइस कट्स पोस्ट जीएसटी डिवीजन। ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए भी ये टाइम प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये कंपनीज की अपनी कंटेंट पर व्हीकल यानी कि सीपीवी बढ़ रही है और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड क्लियर है। एसयूवीज, प्रीमियम बाइक्स और ईवी कंपोनेंट्स जैसे सेगमेंट्स में ग्रोथ के नए एवेन्यूज खोल रहे हैं। ईवी स्पेस में देखा जाए तो मोटर्स, कंट्रोलर्स और साथ ही साथ ऑटोमोटिव डिस्प्लेस बनाने वाले इंडियन सप्लायर्स भी अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहे हैं। सेकेंडली, एफएमसीजी एंड कंजम्पशन, जीएसटी 2.0 ने यहाँ भी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट किया है। प्राइस कट से कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, जिससे स्पेंडिंग और सेविंग्स दोनों बढ़ रहे हैं। एज पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ये सिर्फ फेस्टिव अपटिक नहीं है, ये इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। इससे अनब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का शिफ्ट तेज होगा और डोमेस्टिक कंजम्पशन का नेक्स्ट लेग किक स्टार्ट होगा। अर्बन डिमांड भी स्लो डाउन नहीं कर रही है, बस चैनल्स और कैटेगरीज वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक नीश पर इंटरेस्टिंग बेट है।
पावर और पावर इक्विपमेंट सेक्टर, ट्रांसफार्मर्स, वायर्स एंड केबल्स और ट्रांसमिशन ईपीसी जैसे सेगमेंट्स में मल्टी ईयर टेलविंड्स दिख रहे हैं। पावर ट्रांसमिशन, केपेक्स और डेटा सेंटर बिल्डअप दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पे स्ट्रांग है और इन सेक्टर्स के ऑर्डर बुक्स ऑल टाइम हाई पर है। केमिकल्स भी एक कम बैक प्ले बन सकता है। पिछले 4 से 5 सालों में चाइनीज डंपिंग से मार्जिन्स कोलैप्स हुए थे, लेकिन अब टर्न डाउन के सिग्नल्स मिल रहे हैं। डिमांड रिवाइव हो रही है, प्राइसेस बॉटम आउट हो रहे हैं और इंडियन केमिकल मेकर्स के लिए अर्निंग्स रिकवरी विजिबल है। एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, डाइज एंड पिगमेंट्स और परफॉर्मेंस केमिकल्स जैसे एरियाज में ये ट्रेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कोविड के बाद लीनियन लेंडिंग नॉर्म्स ने थोड़ा ओवर लेवरेज क्रिएट कर दिया था, जिससे एसेट क्वालिटी इंपैक्ट हुई। लेकिन अब आरबीआई और एमएफआईएन के स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस के बाद बेस्ट इन क्लास लेंडर्स अपनी लोन बुक्स को दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। हाफ ईयर FY26 तक माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स और वैल्यूएशंस दोनों इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली लॉजिस्टिक्स सेक्टर अब साइक्लिक स्लो डाउन से निकल चुका है। ई कॉमर्स और ऑटो डिमांड दोनों वापस मोमेंटम पकड़ रहे हैं। रीसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ने इरैशनल कंपटीशन को कम किया है, जिससे कि प्राइसिंग और यूनिट इकोनॉमिक्स दोनों इंप्रूव होते हैं। और जब ऑटो डिमांड बढ़ेगी तो उसके लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के लिए भी ग्रोथ की क्लियर विजिबिलिटी बनेगी। एज पर द एनालिस्ट्स, आईटी स्टॉक्स में वैल्यूएशंस अब रीजनेबल हैं। 4% डिविडेंड यील्ड और रुपी स्टेबिलिटी के साथ ये सेक्टर एक कॉन्ट्रेरियन प्ले बन रहा है। हाउएवर, बीएफएसआई में क्रेडिट ग्रोथ अभी भी स्लो है और क्रेडिट कॉस्ट रिस्क री इमर्ज कर रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स कॉशियस रह सकते हैं। मैक्रो पर्सपेक्टिव से ग्लोबली रेट कट साइकिल अब एक्सेलरेट करेगा। यूएस फेड और ईसीबी दोनों FY26 तक पॉलिसी ईज करेंगे, बट यस, कुछ रिस्क भी हैं। यूएस चाइना टेंशंस फिर से मार्केट का स्ट्रेस पॉइंट बन सकते हैं। यूएस के चाइनीज गुड्स पे प्रपोज्ड 100% टैरिफ से और चाइना की रिटेलिएशन और ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होने का रिस्क है। एज पर द एक्सपर्ट्स, ये अनसर्टेनिटी 2026 तक स्ट्रेच हो सकती है। डोमेस्टिकली आरबीआई भी कैलिब्रेटेड रेट कट्स को फॉलो करेगा, यानी कि लिक्विडिटी एनवायरनमेंट थोड़ा सा सपोर्टिव होगा। इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, जीडीपी ग्रोथ सॉलिड है और लिक्विडिटी कंफर्टेबल है। साथ ही क्रेडिट ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम और इंफ्रा पुश, ये तीनों चीजें मिलकर अर्निंग्स विजिबिलिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। कुछ एनालिस्ट्स का अपबीट व्यू ये है कि अपकमिंग ईयर में इंडिया अपना अंडर परफॉर्मर टैग छोड़ सकता है। डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ, बिनिंग क्रूड प्राइसेस और यूएस इंडिया ट्रेड प्रोग्रेस जैसे ट्रिगर्स इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया के फेवर में फ्लो को शिफ्ट कर सकते हैं। एनालिस्ट्स का ओवरऑल व्यू क्लियर है। वॉलेटिलिटी के बीच भी ये एक अक्यूमुलेशन ईयर है। ब्रोकरेजेस के पोर्टफोलियो व्यू में एक कॉमन थ्रेड है, दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और रोटेशन ओवर अग्रेशन। हाई क्वालिटी कंपनीज जिनके बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो ड्यूरेबल है और अर्निंग्स कंसिस्टेंट है, उनमें डिप पे एंट्री करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो बॉटम लाइन ये है कि मैक्रो एनवायरनमेंट स्टेबल है, लिक्विडिटी पॉजिटिव है, बट वैल्यूएशन और ग्लोबल हेडलाइंस थोड़ा स्पीड ब्रेकर का काम कर सकते हैं। That's it then. ओवरऑल टेक अवे ये है कि संवत 2082 एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म वाला साल होने वाला है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और वैल्यूएशन कंप्रेशन से मार्केट्स कभी थोड़ा सा जिटरी रहेंगे, कभी थोड़ा सा स्टेबल, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्टॉक पिकिंग मार्केट है। लार्ज कैप्स स्टेबल बेस प्रोवाइड करेंगे, मिड कैप्स डोमेस्टिक ग्रोथ का लेवरेज देंगे और स्मॉल कैप्स के लिए ये इनिशियली एक कंसोलिडेशन फेज होगा। बट ऑल इन ऑल इंडिया के लिए स्टोरी अब भी इंटैक्ट है। पॉलिसी स्टेबिलिटी, कंजम्पशन रिकवरी और अर्निंग्स रिवाइवल सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। बस इस बार रेस नहीं, पेस मैटर करेगा। नेक्स्ट दिवाली तक मार्केट स्लो एंड स्टेडी ग्रो करते दिखेंगे एंड पेशेंस माइट जस्ट बी द बेस्ट अल्फा इन संवत 2082. What are your focus sectors and companies in the upcoming संवत? Let me know in the comments, and for more such videos, subscribe Upstocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.